आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो आज हम बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? तो हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेमोरी मतलब जहाँ पे टेम्पररी एंड परमानेंट डेटा स्टोर हम करते हैं। ओके, तो चाहे वो हार्ड डिस्क हो सकती है, ओके, चाहे वो रैम पर हो सकती है, चाहे वो बायोस भी हो सकता है। ओके, तो जहाँ पे हम डेटा टेम्पररी रख सकते हैं, जैसे कि रैम होता है हमारे मदरबोर्ड पे, रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, तो ये सभी क्या होता है? एक मेमोरी है। ओके, तो मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी जैसे कि रैम, बायोस रोम है, ओके, हार्ड डिस्क है, सीडी डीवीडी है, ओके, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है। तो ऐसे अलग अलग डिवाइस हम यूज़ करके डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं। तो ये जो मेमोरी है जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है, तो ये मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम बोल सकते हैं कि एक स्टोरेज डिवाइस है। मतलब हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी है, रैम, तो रैम भी एक मेमोरी है। ओके, मेमोरी को डेवलप कौन कौन सी कंपनी करती है? तो हिंडाई है, हाइनिक्स है, सैमसंग है, ट्रांसलेट है, ओके, और निकोला भी है। ऐसी अलग अलग कंपनी है जो मेमोरी को डेवलप मतलब रैम को डेवलप करती है। ओके, रैम एंड रोम इज़ अ मेमोरी। यहाँ पे हमारे मदरबोर्ड पे रैम एंड रोम ये दोनों आती है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों मेमोरी है जो हमारे मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है, जिनका काम क्या होता है? डेटा को टेम्पररी एंड परमानेंट डेटा को स्टोर करना। ओके, मेमोरी को हम इंस्टॉल करते हैं डिम स्लॉट। अगर मैं रैम की बात करूँ तो रैम एक मेमोरी है जिसको हम इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं? डिम स्लॉट पे। तो ये डिम स्लॉट हमारे मदरबोर्ड पे एक स्लॉट होता है। ओके, तो ये डिम स्लॉट पे आप मेमोरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूँ तो उसको हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए आप आईडी कनेक्टर या साटा कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके, और रैम जो होती है तो रैम एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर से बनी होती है। और ये जो मेमोरी है वो 1.5, 1.8, 1.2 ऐसे वोल्टेज यूज़ करती है। मेमोरी को हम क्लासीफाई करें तो हम अलग अलग टाइप की मेमोरी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मेमोरी वॉलेंटाइड होती है, कुछ मेमोरी नॉन वॉलेंटाइड होती है। वॉलेंटाइड का मतलब क्या होता है कि जब भी पावर सप्लाई चला जाता है, जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारी जो मेमोरी है, ओके, तो उसमें से डेटा जो हमने स्टोर की है तो वो डेटा क्या हो जाते हैं? इरेज हो जाते हैं। डेटा इरेज होता है, हो जाता है। तो ये मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वॉलेंटाइड मेमोरी। तो ये वॉलेंटाइड मेमोरी, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि वॉलेंटाइड मेमोरी के अंदर हम कौन सी मेमोरी को हम डिफाइन करेंगे? तो जैसे कि रैम। ओके, रैम पे टेम्पररी डेटा स्टोर होते हैं। ओके, जब भी डेटा यहाँ पे स्टोर होते हैं, ओके, तब तक जब जब सिस्टम चालू है तब तक डेटा यहाँ पे स्टोर रहेंगे। बट जैसे ही सिस्टम बंद हो जाता है, ओके, सडनली पावर सप्लाई लॉस हो जाता है, तो रैम पे जो डेटा होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? इरेज हो जाते हैं। तो रैम जो है वो एक क्या है? वॉलेंटाइड मेमोरी। अब बात करते हैं नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी। तो नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, एक ऐसी मेमोरी जहाँ पे अगर डेटा आपने स्टोर किया है तो वो डेटा परमानेंट डेटा स्टोर रहता है। ओके, जब भी पावर सप्लाई चला जाता है तो पावर सप्लाई चले जाने से वो डेटा पे कोई इफेक्ट होता नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे कोई डेटा इरेज नहीं होता है, पावर सप्लाई चला जाता है फिर भी। तो हार्ड डिस्क होता है, ये हार्ड डिस्क जो होती है, या फिर सीडी डीवीडी होता है, पेन ड्राइव होता है, ओके, फ्लॉपी ड्राइव होता है, तो ये सभी क्या है? नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी है। ओके, तो वॉलेंटाइल मेमोरी वो डेटा टेम्पररी स्टोर करता है, वॉलेंटाइल मेमोरी जो डेटा को परमानेंट डेटा स्टोर करता है। ओके, अभी यहाँ पे बात करते हैं कि मेमोरी को क्लासीफाइड, मेमोरी को मैं अगर सीपीयू के हिसाब से अगर उसको आइडेंटिफाई करूँ, ओके, सीपीयू जो मेमोरी को एक्सेस करता है तो उसके एक्सेस के अनुसार मेमोरी को अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, तो दो मेमोरी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी मेमोरी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? तो मान लेते हैं कि ये सीपीयू है, और ये सीपीयू जब आपके मदरबोर्ड पे जब इंस्टॉल होता है, ओके, तो ये सीपीयू जो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है विदाउट एनी इंटरफेस, ये सीपीयू जब डायरेक्टली हमारे मदरबोर्ड पे जो इंस्टॉल मेमोरी है जैसे कि रैम, तो ये डायरेक्टली वो मेमोरी को एक्सेस करता है, रैम को डायरेक्टली एक्सेस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। तो विच मेमोरी एक्सेस बाय सीपीयू, डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। ओके, जो डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस करता है। बट अगर मैं बात करता हूँ कि सीपीयू वो मेमोरी को एक्सेस करता है जैसे कि साटा कनेक्टर,
तो ये साटा कनेक्टर पे आपने साटा हार्ड डिस्क लगाई है, तो ये साटा हार्ड डिस्क आपने यहाँ पे लगाया, तो सीपीयू उसको इनडायरेक्टली एक्सेस करता है। जब भी डेटा को रीड राइट करना है तो डेटा को एक्सेस करने के लिए वो साटा कनेक्टर के पास जाएगा, फिर साटा के पास साटा हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस करेगा सीपीयू। ओके, तो वो इनडायरेक्टली एक कनेक्टर के थ्रू डेटा को एक्सेस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का डेफिनेशन क्या होता है कि वो मेमोरी जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब सीपीयू जो मेमोरी को इनडायरेक्टली एक्सेस करता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम रैम ले सकते हैं, रोम ले सकते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम बात कर सकते हैं हार्ड डिस्क है, ओके, सीडी एंड डीवीडी है, ओके, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है। तो ऐसे अलग अलग जो भी हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो सभी क्या होता है, सेकेंडरी डिवाइस। ओके, तो चलो यहाँ तक हम लेक्चर लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे और बात करेंगे टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में। चलो, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।